हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज काफ़ी दिनों बाद क्योंकि थोड़ा सा समय भी देना चाहिए अपने आप को भी स्किल और अपग्रेड के लिए, तो मैं काफ़ी दिनों बाद आज यूट्यूब पे आया हूँ। और सॉरी कहता हूँ आप सब फ्रेंड्स को जो मतलब जो मुझे सब्सक्राइब किया, बट मैं अपने यूट्यूब पे काफ़ी सारे कंटेंट नहीं दे पाया टाइम टू टाइम। बट जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि सिप इज़ द ओनली वे टू इन्वेस्ट फॉर द न्यू बिगनर ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज। तो जितने भी लोग मेरे भाई हैं या बहनें हैं वो सारे जो यूट्यूब पे लगे हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो देयर आर अदर वेज जैसे कि हम सिप में कर सकते हैं। और कई सारी सिप हैं, जैसे आप NEFT में भी कर सकते हैं, वो ETF में भी कर सकते हैं, और स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि सिप तो चलती रहती हैं। सिप इसी टाइम के लिए होती हैं क्योंकि निफ्टी आज देखिए 25,000 पे है, और इवन कल उसने 24,700 800 का भी लेवल टच किया है। लोग समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, बट मेरा व्यू ये है कि ये अभी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। 5% का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, और बहुत ज़्यादा करेक्शन होगा तो 2-3% का और होगा। इसका लेवल 23,000 से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता अभी। ये कोई लॉन्ग टर्म करेक्शन नहीं है, जस्ट एक मिड वेव का करेक्शन है, और इसको अभी और ऊपर जाना है। तो इसमें सिर्फ ही बेस्ट ऑप्शन है इस सब चेंजेस को एब्जॉर्व करने के लिए। तो आप लोग सिप के साथ कंटिन्यू रहिए, और थोड़े बहुत जो स्टॉक हैं जो आपको 30% या 40% पे जो आप वेट कर रहे थे, अपने आप की वॉच लिस्ट में थे, उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यदि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में लगाना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है जिससे कोई पैनिक हो। देखिए, सिंपल सी स्टोरी है। जब सबको पता है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट नीचे जा सकती है। मार्केट आपको बता के नहीं जाएगी, जिस दिन मार्केट को जाना होगा उस दिन वो तेज़ी से निकल जाएगी, और आप सोचते रह जाओगे कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा था, इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब इतना लॉस होने लगा है। वो सीन आएगा उसके अंदर। ठीक है। तो हमें सिंपल उसको कंटिन्यू करना है, और इस सब चीज़ों का सबसे बेस्ट वे जो इन्वेस्टिंग है वो है सिप। और म्यूचुअल फंड की सिप के थ्रू आप डायरेक्ट सिप ग्रोथ में भी लगा सकते हो धीरे धीरे। और ऐसे टाइम पे इवन थोड़ी सी सिप यदि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है तो आप थोड़ा सा लमसम में भी डाल सकते हो। एवरी 5% निफ्टी डाउन में आप जो है म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी के 5% डाउन होने का कोरिलेशन मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ हमेशा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तक का होता है। आप यदि देखोगे तो हो सकता है कि स्मॉल कैप आपके 3 टाइम्स भी डाउन हो, मतलब 15% भी डाउन होंगे। मगर पैनिक की बात नहीं है, ये ऐसा बिहेवियर है इसका, स्टॉक एक्सचेंज का। और हमें इन सब चीज़ों से ही गेन करना है, क्योंकि यदि नीचे नहीं जाएगा और ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा तो हमारी सिप कभी भी अच्छे लेवल पे बाइंग नहीं हो पाएगी। और इसमें आपको केवल एक कॉन्फिडेंस दे देता है सिप की, यस अभी हमें अपना सिंपल मनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टिंग में कंटिन्यू करना चाहिए। कोई पैनिक नहीं हो रहा है। आप पहले से ही डिसाइडेड हो कि हमें जो एक्सेस अमाउंट है उसी को इसके अंदर डालना है। म्यूचुअल फंड में आपको एक्सेस अमाउंट और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में एक्सेस अमाउंट डालना चाहिए, और हमें थोड़ा सेविंग करके भी डालना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट राइट जगह पे नहीं करेंगे तो हम इन्फ्लेशन जो कि एज़ पर डेटा 6 to 7 8% का आता है, बट एक्चुअलिटी में वो 15 से 20% का भी होता है, कभी हम उसको बीट नहीं कर पाएंगे। और म्यूचुअल फंड से आपको एक डिसिप्लिन मिलता है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को, ये केवल इनिशियल जो बिगनर हैं जो इस रैली को पकड़ नहीं पाते हैं, और कभी भी उनको समझ नहीं आता है कि मार्केट का असली रेंज क्या है। जब मार्केट 10,000 की थी तब भी वो लोगों को ज़्यादा लग रही थी,
जब वो 20,000 आई तभी भी लोगों को वो ज़्यादा लग रही थी। अब जब ये 30,000 जाएगी तभी भी लोगों को ज़्यादा ही लगेगी। मगर ये 30,000 जाएगी, ये कंट्री की इनहेरेंट ग्रोथ है, इसको कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता। चाहे वॉर हो जाए, चाहे जो हो जाए, यस 50% तक डाउनफॉल आ सकता है, बट आपकी एवरेजिंग तभी अच्छी होगी जब डाउनफॉल आएगा। पेशेंस रखिए। ये मार्केट का जितना लॉन्ग टर्म का आपका जो CAGR होता है वो आपको देगा ही देगा, और उसको देने के लिए मार्केट को इस तरह के शॉर्ट करेक्शन बहुत कंपलसरी हैं, ये हेल्दी साइन है। इसलिए पैनिक मत करिए, बने रहिए, सिर्फ डिसकंटिन्यू नहीं करिएगा। और यदि कोई ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी एनालिसिस अच्छी है और आपने उसको अपने फंडामेंटल में ऐड किया हुआ है, और वो अपने मतलब एक हिस्टोरिक लेवल पे आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक 4 टाइम्स हो गया और आपको केवल उसमें 20% का करेक्शन दिख रहा है तो आप उसको बाय कर लो, वो और नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बचिए। फंडामेंटली जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वो स्टॉक में आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो छोटे छोटे अमाउंट के साथ। एवरी 5% निफ्टी करेक्शन में पैसे को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, और करस्पॉन्डिंगली वैसा ही म्यूचुअल फंड में मिड कैप हैं और स्मॉल कैप हैं, उसमें भी हमें अपनी अपनी इन्वेस्टिंग को उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। मिड कैप 52 टाइम्स डाउन जाते हैं, स्मॉल कैप 3 टाइम्स भी डाउन जाते हैं। स्मॉल कैप की रनिंग ऊपर की तरफ भी तेज़ है और नीचे की तरफ भी तेज़ है, तो वो उसका उसका बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया तो वो डाउन हो गया या आपने लगाया तो वो चढ़ गया, उसका बिहेवियर ही ऐसा है। वो लो वॉल्यूम स्टॉक होते हैं, कंपनी का प्रोफाइल छोटा रहता है, तो अभी ये सब अभी चलेंगे। आपको एक नया पीक भी दिखाई देगा आने वाले समय पे, और हो सकता है वो इसी साल दिख जाए, मगर अभी मार्केट से एग्ज़िट लेने का समय नहीं है। सिर्फ कंटिन्यू करिए। बड़े डिप भी आ जाएं, यदि आप प्रिपेयर रहिए कि निफ्टी में 30 से 40% का करेक्शन भी आ सकता है, मगर यदि आपकी सिप बंद हो गई तो आप दोबारा से पैसे लगाने की हिम्मत जुटा नहीं पाओगे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। मेरे सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, बहनों से यही गुजारिश है कि सिप को डिसकंटिन्यू नहीं करिएगा। बड़े डिप आते हैं, थोड़ा लमसम में अमाउंट लगा दीजिए, मगर पैसा उतना ही लगाइए जितना आप, यदि जितना आज डाउन है, मान लो 10% निफ्टी डाउन हो गया, तो यदि 20 हो जाता है तो मैं थोड़ा पैसा और लगा सकने के काबिलियत रखता हूँ उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि मैंने सारा पैसा आज ही लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। पैसा हमेशा कैश में लेके चलना है। मान लो आप मिस आउट भी हो जाते हो, 10% डाउन हो गया तो, और उसके बाद यदि वो हमारा मान लो वहाँ से ही रिटर्न हो गया, तो पैसा आपका सेफ़ है, उसको लगा के, उसको बचा के रखिए। ये मौके बार बार मिलते रहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का बिहेवियर ही ऐसा है। ठीक है, थैंक यू भाइयों। और मैं अब ट्राई करूँगा कि लगातार इसमें बना रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि हमें इसमें कुछ रोज़ का कंटेंट आता है। बोलने वाले तो बहुत सारे बोल के चले जाते हैं, सुबह शाम 3-4 वीडियो करते हैं, बट उसमें क्वालिटी है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब पर रहता नहीं हूँ। और ये था कि बहुत सारा करेक्शन हो गया, तो कई सारे मेरे फ्रेंड ने भी कॉल किया था कि बात कर रहे थे हम लोग कि ये कैसे अभी करना है, क्या और नीचे जा सकता है। तो मुझे लगा कि यही शायद क्वेश्चन कई सारे व्यूअर्स का भी होगा, तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक जिस दिन होएगा उस दिन आपको पता नहीं चलेगा, रातों रात नीचे चला जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट यही बिहेवियर है। पैनिक हमेशा अनफोर्सीन कंडीशन का होता है। यहाँ सब कंडीशन क्लियर है कि उसके उधर से उस कंट्री में वॉर हो रही है, इस कंट्री में वॉर हो रही है, ये सब क्लियर है और ये हमने पहले से ही सोच रखा है। पैनिक हमेशा अनफोर्सीन कंडीशन का होता है जिसका हमें रेजोल्यूशन या सल्यूशन नहीं पता होता है, केवल उसी समय का होता है। जिस समय उसका सल्यूशन मालूम हो जाएगा वो करेक्शन वहीं रुक जाएगा, वही बेस्ट टाइम होता है। तो बने रहिए, सिर्फ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त अवनीश, थैंक यू।